जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात बड़ा है घमंड और सरोपत अपनी दिखाई कर करता हेलो करता बात क्या और कैसी जुमान। और हमको तो है ये लग रहा यार छाया तुझे है। हेलो ओपी सिंह शांत। हेलो 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 सवाली हेलो हेलो बहस ना करो, अपना सिस्टम सही करो। हमें कोई यार नया मतलब है कोई आवाज। ठोंगी साधु की झोपड़ी को जला दो। झोपड़ी को तेरा आशियाना जला है साले। ठाकुर, मैं तुझे श्राप देता हूँ। झोपड़ी जला करके तूने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ और मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा। सुन मेरी बात, तो तेरा श्राप हूँ। आज ठाकुर तुम्हें अपनी करने का तू घोर फल पाएगा। जिस बंदूक से मारना तुझे है, इसी बंदूक से मारा। चुप। मुंडे स्वामी, एक दिन मैं इसी बंदूक से मारा जाऊंगा। तो इस जुल्म की बंदूक पर अपने को बहुत बड़ा नाज और गर्व करता है। आज एक बाबा का श्राप है, एक दिन तो इसी जुल्म की बंदूक से मारा जाएगा। छबीले मस्ताना, ये वही बंदूक है जो हमारे पिता ठाकुर रणविजय सिंह के हाथों में रहती थी और उनके हाथों में रखा। जब उन्हें माफ नहीं किया तो मुझे कब माफ करेगी? कभी नहीं माफ करेगी मेरे यार। मस्ताना, जब तक ओपीसी के हाथों में रहेगी तब तक कयामत और कायमत रहेगी। इसने हमें श्राप दिया है तो मैं इसे क्या दे दूं? इसको गुरदक्षिणा दे दो मेरे यार। क्या की गुरदक्षिणा बाकी रखना नहीं चाहिए। गुरदक्षिणा, अरे तेरा बाबा तुझे गुरदक्षिणा बाकी रखना नहीं चाहिए। बंदूक की नोक पर बैठकर और मुनिराज जी मुल्क आदम को तो प्यारे बाबा कहो, और किसने मारा तुम्हें प्यारे बाबा? और किसने मारा तुम्हें? खून से तरबतर क्यों लहूलान हो? किसने ऐसी दशा और आपकी कर दिया? सच बताओ मुझे कुछ। बेटा दीपक, आज मेरे दिल में एक बहुत बड़ा मुद्दतों से राज था। मरते वक्त वो राज मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ। वो कौन सा राज है बेटा, बाबा? तुम मेरी सगी संतान नहीं हो। नहीं बाबा। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई के बेटे हो। क्या? जिस वक्त हमारे छोटे भाई और हमारी बहू खत्म हुई, उस वक्त तुम्हें हमारी गोद में डाल करके हमारे सुपुर्द कर गई थी बेटा। तब से मैंने बेटे की तरह तुम्हारा पालन पोषण और परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया।
पढ़ा लिखा करके तुमको होशियार कर दिया है। हाँ बाबा। बेटा अब मैं नहीं बच सकता। नहीं बाबा। क्योंकि ठाकुर ओपी सिंह की वो जुर्म की बंदूक के छर्रे सब हमारे सीने में प्रवेश कर गए। उसका नहीं बाबा। कहर हमारे नसों तक फैल गया है। चलिए मैं आपको मुझे- डॉक्टर के पास ले मुझे- चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, और मरते मरते मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा क्या कहना चाहते कि हो? गांव वालों की रक्षा करो, गांव वालों की हिफाजत करना ये तुम्हारा कर्म है, धर्म है। और बच्चा या भगवान, आज के दिन जो कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ। बचपन में तो तूने मेरी माता पिता का छाया मेरे सर से छीन लिया। आज जीने का सहारा मेरे बाबा थे, उन्हें भी मुझे छोड़कर जमींदार ओपी सिंह चमेले ने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दी, मेरी खुशियां छीन ली मुझसे। और छीन खुशियां हमारी लिया है बाबा। और छीन खुशियां हमारी लिया है। और कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। छीन कैसे जीऊंगा बिना बाबा का नहीं। अरे भैया अरे बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या होगा भैया? जमींदार ओपी सिंह चमेले मस्ताना ने आज हमारे बाबा को गोली मार कर दुनिया से मेरे जीने का सहारा मेरे बाबा थे। आज के दिन मुझे छोड़कर उस भगवान को प्यारे हो गए। मैं तो अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। भैया हमारी मदद करो, हमारे बाबा का अंतिम संस्कार करवा दो भैया। कराएंगे भैया कराएंगे। ये साले ओपी सिंह और छबीले दोनों साले बहुत हरामी हैं। ये जब देखो तब गोली ही मार देते हैं यार। लेकिन नहीं, आज मैं अपने बाबा की कसम खाकर कहता हूं, जिस तरह ओपी सिंह छबीले मस्ताना ने गांव निरहन वालों पे जुल्म कर रहे हैं, एक दिन मैं ही नहीं इस दुनिया से और बिना बाबा के कैसे जीऊंगा बाबा। बिना बाबा के कैसे जीऊंगा, बिना बाबा गुजारा नहीं बाबा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को यस्सी अनवर खान की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जौनपुर का रहने वाला हूं। हमारी पोस्टिंग जिला सीतापुर में हुई है।
कल हमें ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए बेगम जुबैदा खान से बता दो कि हमारा सामान बहुत जल्दी पैक कर दें, क्योंकि शाम वाली ट्रेन से हमें जाना है। बेगम जुबैदा खान। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे सौ हरियाप की, और मेरे सौ हरियाप की, और बीबी करे सलाम। मेरे सौ हरियाप की, बीबी करे सलाम। बैठे हो चुपचाप क्यों सरकार, बैठे हो चुपचाप क्यों, साफ करो इजहार। बेगम जुबैदा खान, जी हाँ। आज हमारी खामोशी को देखकर तुम्हारे दिल के बहुत हर्ज जैसा महसूस हो रहा है। जी हाँ, बेगम जुबैदा खान, कहिए। तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हें बताता बिल्कुल। हूं। क्योंकि हमने एक प्रण किया था कि जब हम कोई सरकारी जॉब पा जाएंगे जी हाँ। तभी हम अपना गौना लेंगे। शादी हो गई थी हमारी, लेकिन गौना हमने कल ही लिया, और ये दिल में अरमान थे हमारे कि अजमेर चल के गरीब नवाज बाबा की दरगाह पे हम दोनों चलेंगे, कुछ मुराद मांगेंगे, लेकिन शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से तबादला हो गया है मतलब? बेगम जुबैदा का। जी हाँ। और बात नहीं कोई खास है, और एक फिक्र तमाम, बात नहीं कोई। तमाम, और मेरे जाने का बहुत जल्द करो इंतजाम। और मेरे सरताज जी ए क्या आया कर रहे, जो हकीकत है मेरे सरताज जी ये क्या आया कर रहे, और बात जो हो ये सब तो बयान कीजिए। सरताज, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी, जरा साफ शब्द में बताइए ना। बेगम जुबैदा खान, जी हाँ, लगता है तुमने हमारी बात के ऊपर गौरता नहीं फरमाया है, समझ न सकी। इसलिए अब हमें खुला शब्दों में ही तुम्हें बताना पड़ेगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा। बेगम जुबैदा जी खान, हाँ। और मुझे तो हकीकत बताना पड़ेगा, मुझे तो हकीकत तुमको मुझे तो हकीकत
शादी का दूसरा दिन है। बिल्कुल और इस सब ऐसे वक्त में जी। कोई शौहर ही नहीं चाहता कि अपनी बेगम को छोड़ के बाहर चले जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो कब कहाँ हमको जाना पड़ जाए खुद को पता नहीं रहता है। क्या बात कर रहे हो तुम? मगर आज शादी का है दूसरा दिन, हमें छोड़कर तुमको रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन तुम्हें हमें छोड़ करके यहीं रहना है, तुम्हें छोड़कर? और क्या। तो कैसा फरमान सरताज और है आपका, कैसा फरमान। और सरताज है आपका, आपके बिन अकेली न जी पाऊंगी, साथ लेकर चलो तुम जहां जा रहे, वरना मर जाऊंगी, वरना मर जाऊंगी। ये क्या बात? तुम्हारी औरतों की यही तो मर्द की कमजोरी है। हाँ, नहीं कमजोरी है ही है, क्योंकि मर्द को डराने के लिए ये काफी है तुम्हारा लोगों का करना। मैं मर जाऊंगी, हाँ? बात को नहीं समझोगी, बस सीधे यही शब्द है कि मर जाऊंगी। तुम बात को नहीं समझते हो। क्या अपनी कोई नई नवीली दुल्हन को छोड़कर ऐसे जाता है क्या? मैं समझता हूँ कोई नहीं जाता है, और कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि हमारा शौहर हमसे दूर चला जाए, कोई पत्नी नहीं चाहती। लेकिन तुमने हमारे बात के ऊपर गौरता नहीं फरमाया है बेगम जुबैदा खान। तब किस तरह साथ ले चलूंगा तुम्हें कि सुतर ले चलूं साथ में, है खतरनाक काफी इलाका बहुत, इसलिए कुछ दिन तुम और रहना यहाँ, फिर बुला लेंगे खुद हम। देखिए, जिस थाने में हमारी ड्यूटी लगी है ना, तो वहाँ का इलाका बहुत ही खतरनाक है। हाँ, हाँ, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे, दंगा फसाद कत्लेआम हो किस रहा है जगह पे आपकी ड्यूटी लगी है? बेगम जुबैदा खान। इसलिए जब तक हम वहां का माहौल सही नहीं कर लेंगे, तब तक के लिए तुम्हें यहीं रहना है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ में चलूंगी, मैं आपकी कमजोरी थोड़ी ना बनूंगी। नहीं, आगे नहीं कमजोरी बन जाओगी। नहीं नहीं, हर दुश्मन कोई भी, कानून के दुश्मन तो बहुत है। हम अपना इंसाफ का काम करते हैं और लोग कहते हैं कि ये अधिकारी बिक गया है, हाँ? ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ में चलूंगी, और ऐसी कोई तो छोड़कर भी नहीं जाता है। और मैं आपकी कमजोरी नहीं, हाँ। आप तो जानते हो कि मैंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। ओ, मैं तो भूल गया था हाँ? कि हमारी बेगम जुबैदा खान एक डॉक्टर है। तो आप अपने थाने से कुछ दूरी पर एक क्वार्टर ले लेना, हाँ, और वहां पर मैं अपना क्लिनिक खोलूंगी। हाँ। जी हाँ, आप गुनहगारों को सजा दिलाएंगे, और मैं गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। तो इसका मतलब हमारे साथ में चलोगी बिल्कुल बेगम चलूंगी। जुबैदा खान। जी हम गुनहगारों को सजा दिलाएंगे और तुम क्लिनिक खोल करके गरीबों का मुफ्त में इलाज करो। बिल्कुल। तो बात सुन करके खुश और दिल मेरा हो गया। थैंक यू। बेगम जुबैदा खान, बात सुन करके खुश दिल मेरा हो गया। बाखूबी तुम चलोगी मेरे साथ में, और थाना पिसाए में मेरी ड्यूटी लगी। जिला सीतापुर, थाना पिसावा, कोतवाली मोहरी, और थाना पिसाए में हमारी ड्यूटी लगी। आज की रात गुजरे हवाला तुम्हें।
मनमाही। आपका बुरी अगर तुम चलोगी तो आज की रात हवालात में ही गुजारेंगे। नहीं साहब, आपका सामान पैक हो चुका, आप जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। कहीं देखा, अब फिर ये हमारी बात को नहीं समझी है। क्या समझू? तुम मुलजिम थोड़ी ना हो, आप तो कह रहे हो यहाँ से तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हारे बगैर जी नहीं भी पाऊंगा। हाँ। और फिर क्या कह रहे हो, ले चल के हवालात में बंद कर दूंगा। तुम हमारी बात के ऊपर गौरता नहीं फरमाया बेगम जुबैदा खान। मानता हूँ और जानता हूँ और लोग जानते हैं कि मैं सरकारी नौकर ये भी हूँ, गलत लेकिन बात। ये कोई जरूरी नहीं है कि चलते ही चलते हमें थाने में सरकारी क्वार्टर मिल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। बात तो सही है। थाना पिसावा कोई इतना बहुत बड़ा कस्बा भी नहीं है जहाँ धर्मशाला या कुछ वगैरह हो। जब तुम हमारे साथ में नहीं हो तो हम कहीं भी अपनी रात व्यतीत कर लेंगे, और जब तुम हमारे साथ हो तो थाने में लॉकअप के अलावा जगह कहाँ खाली है? वो बात मत सोचो। हाँ, अगर जो तुम्हारी मन की इच्छा यही है। और आज के बाद मरने की बात जुबान के ऊपर तुम मत लाना, क्यों? क्योंकि तुम्हें हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, कसम खुदा की। वो कैसे? कैसे? हाँ बेगम जुबैदा खान, जी हाँ। हमने तुमसे निकाह कबूल किया है। हाँ, एक पल तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं हमें कहता, और मैंने भी लेकिन तुमसे फिर भी निकाह हमारे कबूल पास किया है। मजबूरियां हैं कि देश की जिम्मेदारी सर के ऊपर है। जी हाँ। बेगम जुबैदा खान, हाँ। आज के बाद मरने की बात जब तुम करती हो ना तो दिल में यहाँ पे दर्द होता है। होता है बेगम जुबैदा खान, जी। इतनी तुम सुंदर हो कि हम तुम्हारी तारीफ कहाँ से सुन। क्या मतलब? बेगम जुबैदा इजहार खान, करो ना। और चौदहवीं का चांद हो